और जैक को सबसे पहले ले जाना पड़ता है पार्क में सो दैट उसके बाद इसको अंदर बंद किया जा सके, ताकि उसके बाद इन छोटे छोटे डॉग्स को, जिनको मैं पार्क में बंद करती हूँ रात के लिए इनकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको निकाला जाए। और फिलहाल ये वेट कर रहे हैं, सुबह होते के साथ इंतज़ार करते हैं अपने बाहर आने का। तो एक अभी भी आया नहीं है, वो बैक में आई थिंक सो ही रहा है। तो ये चारों पूरी रात इसमें बंद रहते हैं। और अब हो गई है सुबह, तो इनका इंतज़ार हुआ है ख़त्म। और अचानक ना मुझे याद आ गई एक स्टोरी जो इंग्लिश की बुक में स्कूल टाइम में पढ़ी थी, द बैक पाइपर, जिसमें वो पाइप बजाता रहता है और धीरे धीरे सारे चूहे उसके पीछे पीछे ऐसे घूमते हैं। अचानक से मुझे याद आ गई, क्योंकि ये भी मेरे पीछे पीछे ऐसे ही पैरों में घूम रहे हैं। और साथ में मैं लेके आ गई पेडिग्री, ताकि इस बहाने ये आ जाते हैं पार्क में, और ताकि रोड पे नहीं रहे और कोई इनको मार ना पाए। तो अभी ने इस बड़े वाले पार्क में बंद कर दिया, पूरे दिन के लिए बंद किया। पूरा बड़ा पार्क है अच्छा खासा। यही सीन। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह सुबह की सुहावने मौसम में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही अच्छा मौसम है, हल्का हल्का ठंडक है। और कड़ाके की ठंड तो मुझे ज़्यादा पसंद है, पर इतनी प्यारी ठंड है ना, मतलब सहन करने वाली। और सुबह सुबह का वेदर है, 6 साढ़े 6 हुए लगभग, बहुत ही अच्छा। और कल कबीर और उसके पापा गए थे भोपाल मैच के लिए, तो वो लोग आ गए हैं। तो और उसके पापा एयरपोर्ट से आ गए, तो एयरपोर्ट से ना सीधे वो लोग अकेडमी आए, क्योंकि कोच भी उनके साथ ही था। तो मैं उनको लेने घर से अभी अकेडमी आई हूँ, और मैं अकेडमी से लेके आ गई। और बीच में ना इन लोगों ने मुझे रुकवा लिया मैगडी में, कि हमें मैगडी में खाना खाना है। और हालांकि ना मैं लंच की पूरी तैयारी कर। चलो आज और व्लॉग ना एक स्टोरी व्लॉग होगा। मैं अपनी पूरी स्टोरी बताऊंगा। बैड स्टोरी, बैड लक स्टोरी ऑफ ए बैड लक। और अक्सर टाइम से खाना ना बनाओ ना किसी रीज़न से, तो एक बहाना होता है बाहर का खाने का। बट आज मैं इनको लेने आई ना, 12 बजे घर से निकली थी। उससे पहले ना पूरा लंच का प्रिपरेशन करके आई थी, ताकि घर पे कोई पहुंचने के बाद बहाना ना मिले, मतलब इनको कि खाना रेडी नहीं है। तो दाल वाल मैं बना के आई थी और आटा गूंद के आई थी। बट स्टिल इन्होंने बोलने के बाद कि खाना रेडी है, रास्ते में मुझे रुकवाई ली। मैगडी में खाना खा के आ गए, तो खाना बनाने से तो मैं फ्री। और वैसे भी रोटी तो बनानी थी, दो कुछ खास काम था नहीं, दाल चौकनी थी, क्योंकि उबाल के तो मैं गई थी। तो फिलहाल मैं सोच रही हूँ जो कल से एक गाना गाया जा रहा है ना, मूंग दाल के लड्डू, उसको निपटाई लेती हूँ। कौन गाना? क्योंकि बाकी सारे काम से लगभग फ्री हूँ। जैसे कल साफ सफाई कर ली, तो अब इतना आज मन नहीं कर रहा। तो चलिए, दाल तो मैंने निकाली हुई है बहुत दिनों से, तो आज निपटा देते काम। इसके लड्डू ये तो स्प्राउट बनने के बाद, भीगने के बाद होते हैं। ये मूंग दाल है साबुत। तो चलिए लड्डू बनाते हो। लड्डू में ना गोंद भी चाहिए होता है, गोंद वगैरह सब मंगाया होगा ना। बस थोड़ी सी मेहनत है, वही लगानी बाकी है। बाकी सारा सामान सारा अवेलेबल है। चलो चलिए करते हैं शुरुआत। और ना कबीर का मैच थोड़ा सा बेकार हो गया। उसके पीछे रीज़न ये था कि उसकी क्या स्टोरी थी, एयरपोर्ट पे जो उसकी गन है ना, मैं बताता हूँ। ठीक है, हम गए, मैं हर बार जाता हूँ इंडिगो को इग्नोर करना। मैं हर बार इसका एक सीन था कि मैं हर बार जाता हूँ इंडिगो से, और मैं आज तक जो भी गया हूँ इंडिगो से ही गया हूँ, स्पेशली जब वेपन को कैरी करता हूँ, अपनी पिस्टल को। और इस बार क्या हुआ कि मेरी फ्लाइट होगी एयर इंडिया की, और जब मैं एयर इंडिया से गया तो इसमें अलग सिस्टम था। इंडिगो में हमारा क्या करते थे कि जो वेपन होता था उसके अंदर सील लगा देते थे, और उस पिस्टल को अगर खुलेगा तो सील से पता चल जाएगा कि ये खुली हुई है। वो एक लॉक सा लग जाता, वो सील टूट जाती थी। और एयर इंडिया में इस बार गया, और जब पिस्टल आती थी तो लगेज सेक्शन में बेल्ट में जो आती है वो नहीं आती, अलग से ही वो लोग खड़े रहते थे स्टाफ पिस्टल लेके अलग वेपन वाले सेक्शन में। और जब मेरी पिस्टल आई मेन एयर इंडिया में, तो पहली बात उनने बोला कि हमारे पास तो भाई एक ही वेपन है, और वो बंदा किसी और बंदे का था जो 25 मीटर करता था। ठीक है, हमारे पास तो एक ही वेपन है। और फिर हमारा हो गया दिमाग खराब कि भाई हमने तो वेपन दिया था, और वेपन आया कैसे नहीं एयरपोर्ट। और फिर कई देर जाके फिर वो पता चला वो लगेज में आ रहा है वेपन। और फिर लगेज में जब वो वेपन आ रहा था तो हमने लिया लगेज से, और फिर हमने देखा कि भाई ये सीन हो रखा है, और लगेज में तो पिस्टल आनी नहीं है, वो लगेज में से पटक के रखे। तो जब मैच में मैं गया तो मेरे शॉट जो रेगुलर होते हैं ना, उससे काफ़ी नीचे आने लग गए। तो मैंने थोड़ी क्लिक दी, जैसे पिस्टल में होता है हम सेटिंग चेंज करते हैं तो उससे हमारे शॉट थोड़े ऊपर हो जाते हैं। तो उससे मैंने, तो आई थिंक ये तुम्हारा बैड लक ही था, क्योंकि अगर बहुत अच्छा मैच होना होता ना तो शायद ये इंसिडेंस होता नहीं। तो ये एक बैड लक था। तो हार्ड वर्क करना अपने हाथ में, बट कई बार लक साथ नहीं देता। और मैं ये हो रहा था कि मैं स्कोर भी मार रहा था काफ़ी अच्छा तगड़ा अकेडमी में, कि मैं इंडियन टीम के ट्रायल्स में आराम से आ जाता। और अब मैंने नेशनल तो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन मैं इंडियन टीम के ट्रायल्स में नहीं आ पाया। ये फिर अब उस टाइम अगर 1% मान भी लोगे, मेरी साइकोलॉजी की दिक्कत हुई कि मैंने थोड़ा माइंड से डर आ गया, या फिर घबरा गया, उस वजह से शॉट खराब हो गई, ये भी मान लो।
फिर आके मैंने अकेडमी में मैंने टोटल में 15 क्लिक दी, 15-20 क्लिक ऊपर और नीचे की, तो 30 क्लिक दी। बहुत ज़्यादा होती है पिस्टल, कहाँ के कहाँ मार देती है शॉट। और फिर जब मैंने अकेडमी में आके दोबारा चला एयरपोर्ट से, और फिर सेम शॉट चले और बीच में ही लगा, मतलब इतनी क्लिक देने के बाद भी शॉट कहीं इधर उधर नहीं हुए। तो फिर पता चला कि हमने अज्यूम किया कि किसी बंदे ने, जो फ्लाइट का आई थिंक जो मैनेजमेंट का बंदा या फिर किसी ने, तो जो चेकिंग करते हैं, जो कि लगेज को चेंज करते हैं ना, लगेज को चेंज करते हैं, उन बंदों ने, किसी ने तो पिस्टल में छेड़खानी कर दी और क्लिक क्लिक घुमा दी मजे मजे में देखने के लिए, और उससे पूरी क्लिक की चेंज हो गई, सेटिंग की चेंज हो गई। और जब मैं मैच करने गया तो एकदम बस शुक्र है कि मेरे जब एंड वाला एकदम कार्ड चल रहा था तो उसमें थोड़ी पिस्टल सुधर गई और मैंने अच्छा कार्ड मार दिया, लेकिन पूरी पिस्टल एकदम चेंज जैसी हो गई थी मेरे मैच में। तो बेसिकली यही सीन हुआ। और तो आने वाली तो हमारी इंडिगो के साथ ही थी, तो हमारा मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड कि क्या क्या करके देते हैं प्रोसीजर। तो अभी तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लगा नहीं हुआ, ठीक है, आपको भी बताओगे, जैसे एक लंबी सी टिकट जैसी लगाते हैं बैग में, और उसके साइड में कार्ड लगा होता है ग्रीन कलर का, इतना बड़ा स्क्वायर जैसा, उसमें वेपन का एक बंदा खड़ा होता है, जिसने हाथ में वेपन ले रखा होता है, दिखाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए कि इसमें वेपन है इस बैग में। तो ये मेरा लगा हुआ है जब मैं एयर इंडिया से आया था, ठीक है, और इंडिगो में पूरा लगाया था। और ये जिप पे एक जिप लॉक टाइप लगा देते हैं, यदि दोनों सील हो गई कि ये खुलेगी नहीं। और जब हम एयर इंडिया से, उन्होंने ना कोई जिप लॉक लगवाया, ना कोई फॉर्म भरवाया, तो ना कोई ये लॉक लगवाया, और ऐसी ही पिस्टल आ गई थी। और मेन थिंग थी कि वो लगेज वाले सेक्शन में आ रही थी, जबकि उसको पिस्टल वाले उसमें होना चाहिए था, वेपन वाली कैटेगरी में, और कोई सील भी नहीं थी। और पूरा वेपन ऐसा ही था कि मतलब कोई भी छेड़ सकता था, कोई भी उठा के लेके जा सकता था वेपन, और किसी ने अलाइनमेंट चेंज कर दी पिस्टल की। और स्टार्टिंग से ही ना एक चीज़ मैं हरदम सोचती हूँ कि लक ज़्यादा मैटर करता है या कर्म, मतलब अपना काम करना। तो मैं तो खैर काम करने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि लक में ज़रा बैड लक है मेरा भी। मेरे को हरदम ऐसा लगता है मैं इतनी लकी हूँ नहीं, बट ये होता है कि काम करना अपने हाथ में होता है। तो आपकी अगर एक बार सक्सेस नहीं मिली तो आप दोबारा करो जाकर, जब तक किस्मत ही साथ देने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेहनत अपने हाथ में होती है, और हर चीज़ जो होती है ना लाइफ में, वो उसके पीछे कोई रीज़न होता है। तो मे बी हमारे बेटरमेंट के लिए ही होती है वो चीज़, हमें आज नहीं रियलाइज़ होती है, बट फ्यूचर में कभी ना कभी रियलाइज़ होती है कि वजह से, किस वजह से हुआ। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न ज़रूर होता है। तो शायद लाइफ ऐसा होता है कि आपसे और मेहनत मांग रही है, तो वैसे भी जितनी मेहनत के बाद जो चीज़ मिलती है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है। और खैर ऐसा हो जाता कि इसका क्लियर हो जाता तो ऑब्वियसली हमें अच्छा लगता, इसे भी अच्छा लगता, खोज को भी अच्छा लगता, बट नहीं हुआ तो अभी उसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि लक अपने हाथ में ही होता है, मेहनत हाथ पे है। तो इसका क्वालिफाई हो गया तो 3 महीने बाद इसको एक दोबारा से चांस देंगे, क्योंकि जिन बच्चों का क्वालिफाई नहीं होता ना उनको तो फिर अगले साल ही चांस देते हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर ही आता है नेशनल। बट इसने क्वालिफाई तो कर लिया, तो एक चांस इसको 3 महीने बाद और मिलेगा। तो खैर लक वक का तो पता नहीं बाद में भी क्या होगा, लेकिन जो मेहनत है थोड़ा सा 3 महीने और मिल गए अच्छा इंप्रूवमेंट करने के लिए। हो सकता है अपनी भी कुछ कमी रहती है, कुछ नज़रिया या कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर रहता है। तो चलो कुछ कमी पेशी होगी उसको ठीक किया जाएगा, और नेक्स्ट टाइम मैं सोचती हूँ कि जल्दी से ही कुछ नेक्स्ट किसी व्लॉग में शेयर करूँ। इसका अच्छा हो जाता है तो उस चीज़ को भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। दाल को भिगो के नहीं रखना, दाल में धोना है बस, ताकि इसका डस्ट निकल जाए। दाल को डाल देना है एक कॉटन के कपड़े पे, अच्छा, ताकि ये पानी सोख ले। ना रोस्ट करना है 10 मिनट तक, और ये ना वैसे टावल से मैंने पोंछ लिया, तभी भी गीले तो हैं ही, बट अभी रोस्ट करेंगे ना, गर्म होंगे तो ये बिल्कुल मतलब सूख जाए। 8 से 10 मिनट तक, जब तक थोड़ी सी खुशबू ना आ जाए और ये थोड़े से हल्के से क्रिस्पी ना हो जाए, क्योंकि इसको पीसना है, और पीसने के लिए थोड़े से कुरकुरे होंगे तभी पीसेंगे। तो जब स्मेल आती है ना, और थोड़ा सा चबा के भी देख लेते हैं, थोड़ी क्रिस्पी हो जाती है, तो इसको कर देते हैं बंद, और लगभग 10 मिनट में ये हो गई है। के लिए इससे पहले प्लेट में निकालते हैं, ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद इसको बिल्कुल बारीक आटे की तरह पीसेंगे। इसको निकाल दिया है एक प्लेट में। 100 ग्राम तिल लिए मैंने, इसको 3 से 4 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। और थोड़ी सी मूंगफली लिए, अपने टेस्ट के हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है, चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। और अब सर्दी का मौसम है तो मैंने ये लिया है गोंद, इसको घी गरम करने के बाद 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया, ये रेडी हो गया। इन सबको अभी ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीसेंगे। तो सबसे पहले मैंने तिल पीस लिया है, अभी मूंगफली पीस ली है, और गोंद सबसे एंड में पीसेंगे। उससे पहले मैं पीसूँगी मूंग की दाल को। तो गोंद में घी है तो इसको बिल्कुल एंड में ही पीसेंगे। और थोड़ी सी डाली है इलायची पाउडर, आधी छोटी चम्मच डाली है सौंठ, मतलब अदरक का पाउडर, तो वो अच्छे रहता है गले के लिए। तो इधर दाल मैंने पीस रही हूँ, तो दाल हल्की से दरदरी है, तो बीच बीच में इसको चला के चेक करना है, और बिल्कुल आटे की तरफ बारीक इसको पीसनी है।
तो 2-3 बारी में पिसेगी, इसको चेक करते रहना है। और इधर ये पिस गई है तो इसको छलनी से ज़रूर छान लेना है, क्योंकि इसमें जो दरदरी होती है ना उसको साइड में रख लेंगे और जो बारीक होती है उसी से ही बनाएंगे हम लड्डू रेडी करेंगे। और इधर मैंने गोंद भी पीस लिया है। तो अब इन सबको एक बाउल में डालते हैं और अच्छी तरह पिसी हुई दाल को 3 से 4 मिनट तक रोस्ट कर। तो मैंने एक बड़ा चमचा घी का डाल दिया है। तो अभी इसमें इस आटे को अच्छी तरह से भूनते हैं। साबुत दाल को हम पहले से ही रोस्ट कर चुके हैं, इसलिए इसको ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे, बट हार्डली 3 से 4 या 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। और इसे बिल्कुल धीमी आंच पे ही रोस्ट करना है, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है, क्योंकि गैस अगर तेज़ होगी ना तो ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा, मतलब दाल को सेपरेट एक प्लेट में निकाल देंगे। अब फाइनली जो काम बचा है वो है गुड़ को मेल्ट करना। तो गुड़ मैंने डाल दिया है, इसमें बिल्कुल ज़रा सा पानी डाल के इसको पिघला लेंगे। सारा गुड़ को पिघलाने के बाद 2-3-4 मिनट तक इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और बिल्कुल जलता जलता तो नहीं डालना है, बस 5 मिनट वेट करेंगे। इसको ठंडा भी नहीं करना, क्योंकि गुड़ ठंडा होने के बाद जम जाएगा। तो आधा आधा करके 2 पार्ट्स में गुड़ इसमें मिक्स करना है। तो मैंने अभी आधा गुड़ में मिक्स कर रही हूँ और मैं इसे छलनी में छान रही हूँ, ताकि अगर कुछ गुड़ में होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, कुछ बाहर आ जाएगा इम्प्योरिटीज़ अगर गुड़ में होंगी तो। इधर मैंने आधा गुड़ डाल दिया है और इसको घोल को बीच में मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है बीच में, क्योंकि ठंडा होने के बाद में सारा गुड़ जम जाता है। तो मेरा तो लगभग सारा गुड़ इसमें डल चुका है और उसको बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करना है, बिल्कुल गरम गरम में ही। और सारा मिक्स करने के बाद 5 मिनट इसको ऐसे ही ढक के छोड़ देना है। उसके बाद इसको लड्डू की शेप देनी है। तो बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए लड्डू बनाने के लिए, और ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर लड्डू की शेप नहीं बन पाएगी। तो इसलिए 5 मिनट तक इसको मिक्स करके ढक के रख देना है। मूंग दाल के लड्डू रेडी, और 7-8 लड्डू यूज़ भी हो चुके हैं हमारे, हमने खा लिए। बहुत अच्छे हैं कसम से, ऑनेस्ट रिएक्शन बहुत अच्छा है। मुझे मम्मा तो कैसे बने? मुझे मम्मा की बनी हुई चीज कोई अच्छी नहीं लगती, लेकिन अच्छा। ये वाले लड्डू सच में अच्छे हैं। मैं 4-5 तो खा लिए, बढ़िया। ठीक है, पहले वाली लाइन काट दूंगी। मम्मी के हाथ की कोई रेसिपी ज्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन मुझे ये मूंग की दाल के लड्डू बहुत अच्छे लगे। और बात करते करते एक उठा लिया मैंने, हाँ। यही प्रूफ है कि बहुत अच्छे लड्डू बने, कसम से अपने आप ही उठा लिया। हाँ, तो अच्छी चीज उठाई जाती है। तो चलो खा लेना, सेहत के लिए अच्छे रहते हैं। तभी मैं सोचूं। और लड्डू बनाने में ना काफी थकावट हो गई। रीजन ये कि मूंग की दाल पीसने में टाइम लग गया। बाजरे के आटे के जो बनाए थे लड्डू वो तो आसानी से बन गए थे, रागी वाले भी इजीली बन गए थे, क्योंकि आटा ऑलरेडी रेडीमेड था, पैकेट का आटा भून लिया। बट मूंग की दाल को पीसने में ना बहुत टाइम लगा, तो थोड़ी मेहनत ज़रूर लगी, बट अच्छे बन गए। और जैसे अभी फ्री हुई ना, लगभग 1.5-2 घंटे लग गए। और एकदम से याद आया डिनर, फिर याद आया चलो दाल रखे, दाल तो 2 मिनट में छोंक दिया, बस आटा भी रखा, रोटी बनानी है। तो एक काम तो हो गया है आज। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग की एंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, लेमन की चटनी जो मैंने आपको कल डिस्कस की थी कल वाले ब्लॉग में, कि दिखानी वो और दिखा देती हूँ। ये लड़की बहुत मेहनत कर रही है गाइस। और लड्डू बनाते बनाते गैस का ये हाल हो गया। और फिलहाल जो दोपहर दाल नहीं खाई गई ना, वही गुड़ का ये हटा, आज दाल थोड़ी सी, तो दाल बनाई गई है मस्त चने की और मूंग दाल की। मूंग की दाल छानने के बाद ना इस तरह से थोड़ा बच गया, आप चाहे तो इसको दलिया बनाते टाइम उसमें यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको भिगो रही हूँ। सुबह इससे बनाऊंगी चीला पीस के, इसमें प्याज मिला के और बाकी के मसाले मिला के, धनिया वनिया जो मिलाना है, चाहे टमाटर मिलाएं। और उसके बाद मूंग की दाल का चीला बहुत अच्छा बनेगा इससे। तो इसको भिगो दिया है। अगर ये कम भी पड़ेगा ना, तो वैसे तो ये पीस के इसमें 3-4 चीले बन जाएंगे, और अगर फिर भी कम पड़ेगा ना तो उसमें कोई इशू नहीं है। इसमें थोड़ा सा डल जाएगा बेसन, और बेसन डाल के चीला अच्छा बन जाता है, क्योंकि उससे टूटते नहीं चीले। इसका जो टारगेट था मेन, एक तो वो हुआ पूरा, और बाकी के काम को छोड़ना पड़ता है। जब कुछ खास टारगेटेड एक काम करना है तो कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता। चलिए इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग की एंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैंने आपको बताया था कि मैंने नींबू की चटनी भी डाली है, तो इधर ये मैंने इधर डाला हुआ है, तो अचार है और इधर चटनी है। ये है नींबू की चटनी, तो येलो ये आपको दिख रहा है ना, ये बीज नहीं है, नींबू है। और बिल्कुल ये बिल्कुल पिसी हुई है चटनी नींबू की, बिल्कुल खट्टी मीठी चटनी है।